बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी लेके आया हूँ, ये तकरीबन हर घर में बनती है, हर दावत में बनती है और ईद पे तो लाज़मी बनती है। ये है कस्टर्ड वाली सेवइयाँ। लेकिन ऐसे होता है कि कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाने के लिए थोड़ा-सा तरद्दुद करना पड़ता है। तरीका मैं आपको बताऊँगा, आप इसको मेरे तरीके से बनाएँ, फिर देखें कैसे बनती हैं। कढ़ाई को हमने चढ़ा लिया है चूल्हे पे और इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर दूध जो है, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है। इसको मैंने अभी बॉयल नहीं किया, तो इसको मैं बॉयल करूँगा। उसके बाद अगला प्रोसेस मैं इसमें करूँगा। आप चाहें तो डब्बे वाला भी दूध ले सकते हैं। 1 लीटर आपने लेना है। दूध आपने हल्की आंच पे उबालना है। जब ये उबलने लग जाएगा, तब हम अगला काम शुरू करेंगे। इसको उबलने तक भी और उबलने के बाद भी आपने क्या करना है, ये देखिए उबाल आ गया इसमें। तो इसमें आपने क्या करना है कि चम्मच बिल्कुल आपने चलाते रहना है। यहाँ पे मैं आधा कप चीनी डाल दूँगा। आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा। अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो आप बेशक उसमें ज़्यादा डाल लें। अब हमने चीनी को भी मिक्स करना है, चीनी को भी पकाना है। कुछ दोस्त जो है वो इसको कैरमलाइज़ करके डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दी है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको अगर कैरमलाइज़ करके डालना चाहें तो आप उसको डाल सकते हैं। 2 इलायची मैंने ली हैं, बड़ी साइज़ की हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ की इलायची हों, तो आपने क्या करना है कि वो 3 लेनी है और उनके मुँह खोल देने हैं। इसको डाल देना है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, ये बिल्कुल मुसलसल उबल रहा है दूध, तो अब हमने डाल देनी है इसमें सेवइयाँ। और सेवइयाँ जो है, मैंने आपको बताया था कि ये आधा कप मैं डाल रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना 1 किलो दूध में 1 कप तक आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कम डाल रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं दूध को अच्छी तरह से पकाऊँगा। इसमें मैंने कोई क्रीम, कोई खोया वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ़ मैंने दूध को पकाना है। और आप देखेंगे इसमें कस्टर्ड भी नहीं डालना है। कुछ लोग कस्टर्ड डालते हैं, मैं कस्टर्ड भी नहीं डालूँगा। यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगा कुछ और चीज़ें, जिनमें नारियल है। नारियल थोड़ा-सा 2 चम्मच, ये मैंने छोटे पीसेस काट के रखे हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। और थोड़े से बादाम हैं 10-12, वो मैं डाल देता हूँ। ये भी साथ-साथ पकते रहेंगे और उसके साथ-साथ दूध भी पकता रहेगा। कुछ थोड़े से मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, वो भी डाल देता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। कस्टर्ड मैंने नहीं डाला। कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, वरना मैं आपको बता दूँ कि ये सेवइयाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाएँगी। अगर आप कस्टर्ड नहीं भी डालेंगे, तब भी ये, आप जब इनको फ्रिज में रखेंगे, आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा ही अगर आप रखेंगे, तो ये सेवइयाँ जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएँगी। इसलिए आप कस्टर्ड नहीं डालिएगा। देख लें साथ-साथ दूध पक रहा है, तो इसकी थिकनेस कैसी होती जा रही है, इसका कलर कैसा होता जा रहा है। इसी वजह से मैंने चीनी को कैरमलाइज़ नहीं किया था। चीनी को पका लेना है, अच्छी तरह से पकाने के बाद आपने सेवइयाँ डालनी है। लेकिन ये है कि उसको पहले से आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करें। उसकी वजह ये होती है कि हमें कलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेवइयाँ अपना कलर छोड़ती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर कलर आ जाता है। हाँ, ये है कि आप इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर, ताकि ये मलाई सी ना आए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा और आपका ये दोस्ती का रिश्ता जो है, ये कायम व दायम रहे। मेरी हर वीडियो आप तक मुफ्त में आती रहे और उसके साथ-साथ आप इतनी अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखते रहें। अपने दोस्तों, अपने अज़ीज़ों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। ये मुसलसल पक रहा है दूध। आप देख लें इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। ये सिर्फ़ इन सेवइयों की वजह से हुई है। कुछ मैंने कोई क्रीम वगैरह नहीं डाली है, और ना ही इसमें कुछ खोया डाला है, और ना ही इसमें मैंने कस्टर्ड डाला है। बस इसको मैं थोड़ी देर के बाद जो है बंद कर दूँगा आग इसकी, और फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊँगा, डिश आउट करके दिखाऊँगा। अभी मैंने और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। बस ये है कि इसको आपने पकाना अच्छी तरह से है।
जितनी अच्छी तरह से ये पकी हुई होंगी उतना ही मज़ा करेंगी और उतना ही टेस्ट आएगा। कलर इनका खुद ब खुद आ जाएगा, कलर की आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें और इनका जायका भी बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको बाज़ार से ये सेवइयाँ मिल जाएँगी, आप इनको ज़रूर ट्राई करें और मेरे बताए हुए तरीके से ही ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक ये डोंगा एक ही बना है और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ना ही मैंने इसमें कोई केवड़ा डाला है, ना ही इसमें मैंने कोई एसेंस डाला है। ये देखिए, इसको मैंने ऊपर से थोड़े से बादाम और किशमिश और डाल दिए हैं ताकि इसका थोड़ा-सा और मेकअप हो जाए। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।